हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो डेली 10 मिनट्स वीडियो में आपका स्वागत है और मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स जो इंटर स्टेट रिलेशन के लिए आपके संविधान में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और कुछ एमसीक्यूज भी हैं इस लेक्चर में। अदरवाइज पहले मैं क्या करता था कि एमसीक्यूज में आपको देता था और अब बीच में मैं कुछ आपको बोलूंगा और आपने उसका आंसर भी देना है, लेकिन एमसीक्यूज दो तीन जो होंगे वो मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा सो डैट आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और इस लेक्चर को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो ये सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी लेक्चर्स पीडीएफ आपको चाहिए तो यहाँ पे सॉरी कुछ पूछना हो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारे लेक्चर्स पीडीएफ, चाहे मेरे कोई अन्य लेक्चर्स होते हैं, वो यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। ओके, तो देखिए जी, इंटर स्टेट रिलेशन जो है बनाना वो ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारे भारत देश में, आपको जैसे हमने जाना है कि हमारे भारत देश में क्वासी फेडरल यानी कि अर्ध संघीय स्ट्रक्चर है, यानी कि हाफ फेडरल है और हाफ जो है यूनिटरी वाला आता है, जिसमें आपका दोनों का रिलेशन रखना बहुत ज़रूरी है, सेंटर का भी स्टेट का भी। ये इंटर स्टेट रिलेशन यही हमें बताता है कि ऐसी रिलेशनशिप, ऐसे इंटरेक्शन बिटवीन द फेडरल यूनिट स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया। अब ऐसा कौन सा पार्ट है संविधान में जो इसके बारे में बात करता है? एक है पार्ट 11 और एक है पार्ट 13। पार्ट 11 जो बात करता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के लिए बात करता है। पार्ट 13 जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करता है विद इन द स्टेट। तो पार्ट 1 में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम होगा और पार्ट 13 में ट्रेड के वगैरह के बारे में बात यहां पे की जाएगी। अब बात यह है, ये इंटर स्टेट रिलेशन रखना क्यों जरूरी होता है? फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, फॉर जो रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स और फॉर नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता के लिए। तो ये सब चीजें जरूरी हैं हमारे संविधान में कि तभी ये इंटरस्टेट रिलेशन जो है आपके रखे जाते हैं। अगर ये ना हो तो देश कैसे जुड़ेगा, कैसे एक संघ की तरह काम हम कर पाएंगे? जैसे आपको पता है आर्टिकल 1 ही क्या बताता है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ है। तो ये राज्य जो अगर आपस में मिलकर काम नहीं करेंगे या एक काउंसिल नहीं होगा, एक रिलेशन नहीं होगा इनमें, तो देश में यूनिटी कैसे आएगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी और डिस्प्यूट्स कैसे सॉल्व होंगे? ऐसे ही कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में जो इनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर 261। 261 क्या कहता है कि कोई भी आपका कोर्ट है, उसने कोई जुरिस्डिक्शन दे दी, उसने कोई अपना जो है मतलब कोई पब्लिक एक्ट हो गया, रिकॉर्ड हो गया, जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, उसके ऊपर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने दी है, चाहे वो आपके हाई कोर्ट ने दी है, वो पूरे देश में लागू करी जाएंगी। उसके ऊपर फुल फेथ रखा जाएगा कि हाँ, ये जो वर्डिक्ट आई है वो अच्छा है, वो जो कानून बना है वो सबके लिए बराबर है। तो ये आर्टिकल 261 कहता है। आर्टिकल 262 क्या कहता है कि जैसे कि हमारे भारत देश में जो वाटर है, वाटर एक सीधी सी बात है, एक रिवर जो है वो एक ही स्टेट में तो नहीं है, वो अलग अलग राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर उसके रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है पानी को शेयरिंग को लेके कि हाँ पानी कैसे शेयर किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पानी को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, वो आपका जो है आर्टिकल 262 में लिखा है। और इसमें जो कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बनाएगी। सो पार्लियामेंट जो है लॉ के द्वारा ये सारी चीजें कर सकती है कि कितना यूज करवाना है पानी, डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, कंट्रोल करना है, सब कुछ पार्लियामेंट करेगी। आर्टिकल 263 क्या बताता है? ये बताता है इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, जहां पे आपके स्टेट के डिस्प्यूट्स वगैरह यहां पे सॉल्व किए जाएंगे। इसके बारे में डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे। और एक है आपका आर्टिकल 301 से लेके 307 जो पार्ट 13 में आता है, जहां पे हम बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की। अभी हमने डिस्कस किया था पार्ट 11 एडमिनिस्ट्रेटिव, पार्ट 13 ट्रेड एंड कॉमर्स। पार्ट 13 के जो आर्टिकल है वो 301 से लेके 307 तक के हैं, जहां पे हम ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमारे इंटर स्टेट रिलेशन के लिए बात करते हैं। अब बात करी जाए इंटर स्टेट काउंसिल की। इंटर स्टेट काउंसिल जो है हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 263 में लिखा हुआ है। सो दैट मींस इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन इसको सेटअप किया गया है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा, यानी कि
प्रेसिडेंट के ऑर्डर द्वारा इसको सेटअप किया गया है, ना कि पार्लियामेंट ने इसको सेटअप किया है। तो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा सेटअप किया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये परमानेंट है। परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल जो है ये आपका बनाया गया था सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट आने पे, क्योंकि सरकारिया कमीशन हमने डिस्कस किया था 1983 में, सेंटर और स्टेट के रिलेशन के लिए बात करता है, लेकिन इसने रिपोर्ट दी थी 1988 में। उसके बाद जो है ये इंटरस्टेट काउंसिल बनता है आपका 1990 में काउंसिल बनता है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट आने के बाद, और इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसका आर्टिकल 263 दिया गया है हमारे संविधान में। अब इस काउंसिल के अंतर्गत जो चेयरपर्सन होते हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और कुछ आपके दूसरे मेंबर्स भी होते हैं, जैसे उस जो स्टेट्स आपस में मिलकर काम करेंगे उसके चीफ मिनिस्टर्स होंगे, और वहां पे अगर कोई यूनियन टेरिटरी लग रही है और वहां पे उसकी विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहां के जो है आपके चीफ मिनिस्टर आएंगे। अगर वहां पे असेंबली नहीं है, विधानसभा नहीं है, तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे, यानी कि जो आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स वगैरह होते हैं। अगर लेट सपोज कि किसी स्टेट में आपका प्रेसिडेंट रूल लग रखा है, तो प्रेसिडेंट रूल वाली स्टेट में गवर्नर यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके अलावा जो 6 यूनियन मिनिस्टर आपके जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे वो भी इसके मेंबर्स होंगे। तो ध्यान रखें, प्राइम मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर स्टेट के वो होंगे, और जहां पे असेंबली है और यूनियन टेरिटरी है उसके जो है आपके चीफ मिनिस्टर होंगे, और वहां पे अगर असेंबली नहीं है तो उनके एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, और अगर वहां पे किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग रखा है तो वहां पे गवर्नर्स आएंगे, और आपके साथ साथ 6 यूनियन मिनिस्टर होंगे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। सो दिस इज द वन इंटरस्टेट काउंसिल। एंड सेकेंड बॉडी इज द जोनल काउंसिल। तो ये जोनल काउंसिल जो है इस तरीके से है, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द्वारा बनाई गई बॉडी है, ये 1956 में बनाई गई बॉडी है, और इसमें 6 आपकी जोनल काउंसिल है। पहले 5 थी जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 द्वारा बनाई गई थी, और जो छठी बनाई गई थी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाई गई थी, वो 1971 के एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई थी, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाई गई थी। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पार्टिसिपेट करती हैं। ये एक बार आप नजर मार लेना, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसमें पढ़ लेना कि नॉर्थ जोन में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, ईस्टर्न में कौन सा है, वेस्टर्न में कौन सा है, सेंटर में कौन सा है, और नॉर्थ ईस्टर्न में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं। अगर पेपर की बात करें यहां से हो सकता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, एक बार इसको रीड कर लेना, ये तुम्हारा याद करने वाला तरीका है, ठीक है। और सीधी सी बात है, जैसे इंडिया है ना, तो इंडिया की ये स्टेट आपकी नॉर्थ में आ गई, ये आपकी ईस्ट में आ गई, ये सेंट्रल में आ गई, ये आपकी वेस्ट में आ गई, ये ईस्टर्न में आ गई, ये साउथ में आ गई, इस तरीके से डिवाइड गई है, आप इजीली इसको याद कर लेंगे। अब बात ये है, इस जोनल काउंसिल में जो चेयरपर्सन होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं, जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं जो इन स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर होंगे वो होंगे, और ये रोटेशन बेसिस के ऊपर अपना होल्ड करते हैं ऑफिस एज ए वाइस चेयरपर्सन एक साल के लिए। और इसके अलावा जो मेंबर्स होंगे चीफ मिनिस्टर, और 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे गवर्नर द्वारा हर स्टेट से, और 2 मेंबर आपकी यूनियन टेरिटरी से नॉमिनेट किए जाएंगे, वो इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा कुछ नीति आयोग के मेंबर होंगे जो नॉमिनेट किए जाएंगे प्लानिंग कमीशन नीति आयोग के द्वारा, और कुछ आपके जैसे डेवलपमेंट ऑफिसर, डेवलपमेंट कमिश्नर, ये आपके हर स्टेट से इस जोन में इंक्लूड किए जाएंगे, सो दैट वो उस राज्य की, उस जोन की जो है डेवलपमेंट हम कर सकें। तो यहां पे ध्यान रखने की जरूरत क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरपर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर, और जोनल काउंसिल के चेयरपर्सन कौन है, होम मिनिस्टर। ये ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पे वाइस चेयरपर्सन तो आपके चीफ मिनिस्टर्स ही हैं, यहां पे भी और वहां पे भी चीफ मिनिस्टर्स ही थे, ठीक है। लेकिन वहां पे ध्यान रखना, वहां पे जो नॉमिनेटेड मेंबर थे वो 6 यूनियन काउंसिल मिनिस्टर थे जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन इस जोनल काउंसिल में की बात करते हैं तो ये पर्सन जो है चीफ मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, प्लानिंग कमीशन नीति आयोग के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो आपके डेवलपमेंट काउंसिल और जो डेवलपमेंट कमिश्नर्स होंगे उस जोन के, वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा एक और बॉडी है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये 1952 में बनाई गई बॉडी है, और ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना तो ये संवैधानिक है, संविधान में इसका वर्णन है, ना ही इसको पार्लियामेंट के लॉ द्वारा बनाई गई है। और ये बस ये है कि ये जितने भी आपके डेवलपमेंट मैटर्स होते हैं उसको एपेक्स बॉडी ये है, डिसीजन मेकिंग बॉडी ये है। तो दैट इज एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो हमने यहां पे जाना कुछ आर्टिकल्स जाने के आर्टिकल 261, 261, 262, 263 एंड 301 से 307 ये आर्टिकल्स हैं आपके। और इंटरस्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल एंड एनडीसी ये बॉडी है जहां पे सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप की बात करी जाती है। लेकिन अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी लिख के बताएंगे, वैसे मैं आपको बता भी दूंगा। यहां पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इंटरस्टेट काउंसिल के लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, यस, ये आर्टिकल 263 में दी गई बॉडी है,
ओके दूसरा, हर काउंसिल को चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर इसको लेजिस्लेट करते हैं, चेयर करते हैं। यस, बिल्कुल सही है। यूनियन टेरिटरीज विदाउट ए लेजिस्लेचर आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट, ये गलत हो गया जी, क्योंकि यहां पे जो यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेचर नहीं होता तो वहां पे जो है आपके रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वहां पे आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स यहां पे आते हैं। तो यहां पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ? थर्ड ओनली इज द इनकरेक्ट वन, थर्ड ओनली, गॉट इट, थर्ड ओनली। एक क्वेश्चन ये है, अब ये जोनल काउंसिल के ऊपर है, अभी हमने बात करी थी 6 जोनल काउंसिल, ये एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहां से हो जाएंगी? ये तो आपके प्रेसिडेंशियल, ये तो आपके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 द्वारा बनाई गई हैं, तो इसका वर्णन तो है नहीं। और इस जोन के जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, गलत, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? होम मिनिस्टर्स देखने को हमें मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? डी, कोई भी स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल सही नहीं है। सो नीदर 1 नॉट 2 इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज, ये छोटा सा टॉपिक 10 मिनट का टॉपिक हमारा ये था, और इसी तरीके से हम बाकी टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहें और कनेक्ट रहें मेरे साथ। टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसके सारे लेक्चर्स पीडीएफ आपको शेयर किए जाते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपको रिलेटेड पढ़ाई कुछ भी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे स्टेट पीसीएस के बैचेस के ऊपर जो है अभी जो है बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, तो आप हमारे बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। और ये बैच 14 तारीख को स्टार्ट होने वाला है शाम को 6 बजे से। अगर इसमें वीआईपी लाइव कूपन कोड लगा के आप अपना डिस्काउंट लेते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये सारे बैचेस लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। प्रीलिम्स के बैचेस, मेंस के बैचेस एंड प्री प्लस मेंस बैचेस, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।